हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 5 का ये 4 प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग हल करेंगे। जिसमें कल के हम लोग वीडियो में 2 प्रश्न हल कर चुके हैं और 2 बाकी है जो आज करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग एक पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न ये दोनों प्रश्न हल कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा हल करने वाले हैं। यानी कि तीसरा और चौथा दोनों प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दोनों प्रश्न का दो विधि से हल किया गया था, वैसे ही ये दोनों प्रश्न का आज भी दो विधि से हल किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट 1, ठीक है। ये कल वाला वीडियो है, आप जाकर पीछे देख सकते हैं और ये वीडियो नंबर आपका 25 डाला गया है। और आज का वीडियो पार्ट 2 के नाम से आएगा। तो इसमें पार्ट 2 में ये 2 प्रश्न हल करेंगे और पार्ट 1 में ये 2 प्रश्न कल के हल किया गया है। चलिए इसमें से हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कल जैसा हम लोग निकाले थे कि यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न दे दिया है। इसमें आपका 20 जो है वो अचर पद है, अचर संख्या है यहाँ पे है। तो अचर का सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद का यानी कि 20 का संभावित गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो संभावित गुणनखंड कौन कौन हो सकता है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं संभावित गुणनखंड कौन कौन हो सकता है जो 20 को पूरा काटे। तो यहाँ पे हो सकता है आपका पहला जो है आपका +-1 हो सकता है। इसमें हो सकता है प्लस और -1 हो सकता है। फिर आपका +-2 हो सकता है। फिर हो जाएगा +-4 हो जाएगा, +-5 हो जाएगा, +-10 हो जाएगा और +-20 यानी कि 20 हो जाएगा। तो ये आपका जो है इतना ये आपका अचर पद हो सकता है, ठीक है। इसी में से कोई ऐसा 3 अंक होगा जो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा जिसका मान 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो कौन होगा इसमें से नहीं पता है। तो चलिए इसको एक एक करके हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको x बराबर -1 यहाँ पे लेकर हल किया गया है। यहाँ पे यानी कि जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ -1 को रखा गया है और रखकर हल किया गया है। तो इसका मान 0 आ गया है। अब इसको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ x बराबर कितना आया है, तो x बराबर -1 जो है हल किया गया तो यहाँ पे 0 आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, x बराबर -1 है तो अब 1 को -1 को x की ओर लेकर आएंगे, यानी कि राइट हैंड है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया x + 1 प्राप्त हो गया। इस x + 1 से क्या करेंगे, तो एक तो संख्या मिल गया। अब इसमें इस संख्या से क्या करेंगे, x + 1 से इस बहुपद में भाग करके और 2 पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पे ये लिख दिया गया है। अब x से भाग करेंगे ये पूरे बहुपद में, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला पद आपका x है, इसे भाग करना है x के पावर 3 में करना है। तो कैसे करेंगे, तो x के पावर 3 का मतलब तो आपको पता है कि x गुणे x होता है। 3 की पावर है यानी कि 3 बार गुणा किया गया है और भाग करना है x से। तो x से भाग कीजिएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 2x। तो x गुणे x कीजिएगा तो x² प्राप्त होगा। तो ये x² हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और लिखने के बाद से क्या करेंगे, इस x² से ये दोनों में एक एक करके दोनों में गुणा करेंगे। तो x² से गुणा करेंगे x में तो यहाँ पे हो जाएगा x³ और प्लस है तो प्लस दे देंगे। x² से गुणा करेंगे एक में तो हो जाएगा आपका x² एकम x²। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 13x² है और नीचे आपका 1x² है माइनस में। तो 13 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12x² प्राप्त हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 32x है, इसको उतार देंगे तो +32x को यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ x का पढ़ा पढ़ना है कितना बार में 12x² आएगा। तो 12x² लाने के लिए कितना से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है और एक 12 है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +12 x से गुणा करते हैं
तो 12 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से x में करेंगे तो आपका 12 का 12 और x में 1 से करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 1 से 1 में गुना करेंगे तो आपका 12x ही होगा। अब इसको फिर से माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो फिर घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे 32x प्लस में 12x जो है माइनस में दिया, तो 32 से 12 घटेगा तो आपका हो जाएगा 20x। ये हो गया। अब क्या बच गया, लास्ट में 20 बच गया, 20 को यहाँ पे उतार देंगे और फिर भाग करेंगे, तो यहाँ पे 20x दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ x है, यानी कि कौन सा अंक की कमी है, तो 20 की कमी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, यहाँ पे कर देंगे प्लस 20, और 20 से x में गुना करेंगे तो 20x प्राप्त होगा, और 20 से 1 में गुना करेंगे तो 20 से कम 20 प्राप्त होगा। फिर इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस कर देंगे, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, यहाँ पे आ गया 0, 0 आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोग भागफल प्राप्त किए हैं वो आपका 3 पद वाला है। ठीक है, तो 3 पद को कैसे हल करेंगे वो तो आप लोग को पता है, तो चलिए 3 पद को हल करके हम लोग और इसका 2 पद में आंसर लाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये हो गया हम लोग का प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस x। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आपका लास्ट में 20 और पहले एक्स स्क्वायर दिया, दोनों में गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 20x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो बीच में दिया हुआ है 12x, तो 12x को ऐसे 2 भागों में क्या करेंगे, खंडित करेंगे कि गुणा करने पर 20x स्क्वायर प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर या घटाने पर आपका जो संख्या है 12x वही प्राप्त हो। ठीक है, तो 20 को कैसे 2 भागों में बांटेंगे, तो चलिए बांटिए। अगर इसमें हम 5 और 4 लेते हैं तो 5 से 4 में गुना करेंगे तो 20 तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 5 4 9 ही होगा, लेकिन लाना कितना है, तो यहाँ पे 12 लाना है, लेकिन यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये 5 और 4 नहीं होगा। दूसरा अंक कौन हो सकता है, तो हम लोग लेते हैं, एक 10 को लेते हैं और एक 2 को लेते हैं। 10 और 2 में गुना कीजिए तो कितना प्राप्त होगा, 20 होगा, और 10 और 2 को जोड़ दीजिए तो 12 हो गया, यानी कि 12 चाहिए तो 12 भी मिल गया और 20 चाहिए तो 20 भी मिल गया, यानी कि 10 और 2 सही है। तो 10 और 2 हम लोग ले लेते हैं, 12 को 2 जगह खंडित करने में। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया आपका खत्म। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 12 को 2 खंडों में कैसे बांटेंगे हम लोग, खंडित करेंगे तो 10x और प्लस 2x बराबर प्लस लास्ट में 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, 10 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x है, तो x को ले लेंगे हम लोग, x यहाँ ले लेते हैं, एक x यहाँ x स्क्वायर है, एक x निकल गया तो x बच गया, और प्लस यहाँ पे 10x है तो x से x कट जाएगा तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, तो यहाँ पे ले लेंगे 2, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, x बच गया, और 2 से 10 बार पढ़ा पड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 यानी कि 10 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 10 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 10, और यहाँ पे x है और यहाँ पे प्लस 2 है, तो ये दोनों को यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2। ये हमारा 2 पद प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहला पद ये, दूसरा पद आपका ये हो गया, और तीसरा पद आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हो गया आपका तीसरा पद, 1 2 3, ये हो गया तीसरा पद। इस तरह से आंसर मिल गया, और यही आपका आंसर होगा इसका। तो हम लोग 3 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। अभी 3 नंबर हम लोग पहला विधि हल किए हैं, अभी इसका दूसरा विधि हल करना बाकी है। चलिए दूसरा विधि बहुत ही कम समय लगेगा, उसको फटाफट हल कर लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि आंसर कौन कौन आया है। तो यहाँ पे एक नंबर x प्लस 2, x प्लस 10 2 नंबर, और तीसरा आया है x प्लस 1। ठीक है, इसमें से कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं और लेकर हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो कौन सा ले लिया जाए, तो मान चलिए कि यहाँ पे x प्लस 2 है, x प्लस 2 को ही ले लिया जाए। ठीक है, तो x प्लस 2 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 2 लिख देते हैं। वो तीनों में से कोई भी हम लोग लेकर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग x प्लस 2 लेते हैं, x प्लस 1 कोई भी ले सकते हैं, तो इसको ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे x का पावर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, इसमें का जो x बच गया इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग x प्लस
2 इसको लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x से x में गुना करेंगे तो x के पावर 3 तो आ जाएगा, और फिर x से 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x²। लेकिन इसके बाद से कितना है लाना है आपको, 13x² लाना है, और यहाँ पे 2x² है, यानी कि 11x की और कमी है, 11x² की कमी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +11x। ठीक है, 11x की कमी है तो 11x लिखेंगे, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x लिखे तो 1x बच गया, तो इसके जगह पे हम लोग इसको फिर से लिख देंगे, x+2 को लिख देंगे। हो गया, x² से x में गुना, x यानी कि 11x से x में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 11x², और यहाँ पे x² से 2 में करेंगे तो ये 2x² है, ये है तो 11 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब आ गया 32 का बारी, 32x लाना है, लेकिन 11x से गुना करेंगे 2 में तो 11 दूना 22x ही प्राप्त हो पाएगा। तो इसमें 22 यानी कि 10x की और कमी है, तो यहाँ पे ले लेंगे 10। क्या ले लेंगे, 10। यहाँ पे है कितना, 32x, 10 ले लिए, x बच गया, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, इसी को लिख देंगे x+2 को, x+2 लिखा गया। ठीक है, अब चलिए, अब इसको हम लोग पहले जांच कर लेते हैं कि हमारा ये जो हल है वो सही है कि गलत है। चलिए, तो कैसे जांचेंगे, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे x² से x में गुना करेंगे तो x के पावर 3 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x के पावर 3, x के पावर 3 हो गया। फिर x² से 2 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +2x², तो यहाँ पे लिख देंगे 2x², कलम की थोड़ा सा कमी है, ये हो गया +2x²। फिर 11x से करेंगे 1x में तो यहाँ पे हो जाएगा +11x², और यहाँ पे 11x से 2 में करेंगे तो 11 दूना हो जाएगा आपका 22, तो यहाँ लिखेंगे 22, और x है तो x यहाँ पे लिख देंगे। फिर 10x में करेंगे तो हो जाएगा आपका +10x, और 10 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20। अब इसको हम लोग देखेंगे एक जैसा जो है उसको एक साथ जोड़ देंगे, तो x के पावर 3, यहाँ पे x के पावर 3 और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये अकेले है तो अकेले लिख देंगे x के पावर 3, प्लस यहाँ पे कर देंगे, यहाँ 2x² है, यहाँ 11x² है, दोनों एक जाति का है, दोनों का पावर यानी कि दोनों स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 11 2 कितना हो जाएगा, 13x² हो जाएगा। हो गया, यहाँ 22x और यहाँ पे 10x यानी कि 22x और यहाँ पे 10x है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 32x हो गया। यहाँ पे लास्ट में 20 है तो 20 आपका 20 का 20 लिख देंगे। तो ये हमारा प्राप्त हो गया कितना, जहाँ से हम शुरू किए थे वही आपका यहाँ पे मिल गया, सेम टू सेम है, यानी कि ये हम जो हल किए हैं हम लोग ये बिल्कुल सही हल किए हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग लेंगे, यहाँ पे x+2, यहाँ पर भी है आपका x+2, और यहाँ पर भी है x+2, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x+2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, x² है तो यहाँ पे लिख देंगे x², फिर यहाँ पे +11x है तो लिख देंगे 11x, फिर यहाँ पे +10 है तो लिख देंगे यहाँ पे +10। ठीक है, ये प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, तो यानी कि x² + 11x + 10 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे दिया हुआ है 11x और यहाँ पे x² में अगर जो 10 से गुणा करते हैं, जैसे कि 3 पद वाला गुणनखंड कैसे निकालेंगे उसको बता दिया गया है, वही नियम से इसको निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो इसको अलग करके हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिमाग लगाइए कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका 10 में अगर x² से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 10x² प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको 11 को यानी कि 11 को 2 भागों में, 11x को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है जिसको गुणा करने पर यानी कि 10x² प्राप्त हो जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर जो आपका मूल संख्या है यानी कि 11x है वही सेम टू सेम ज्यों का त्यों रह जाए। ठीक है, तो 11x को कैसे 2 भागों में आप खंडित कीजिएगा, दिमाग लगाइए। चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका, लिखेंगे हम लोग x², यहाँ पे लिख दीजिए x² हो जाएगा, और इसके बाद से क्या करेंगे, 11 को 2 जगह तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10x और +x, 10x में x से गुणा करेंगे तो आपका 10x² जो यहाँ पे प्राप्त हुआ था 10x² वो मिल गया, और 10x में x से x को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 10x और 1x 11x मिल गया, यानी कि ये सही है। अब यहाँ पे लिख देंगे
प्लस 10 है तो 10 कर देंगे। इसमें अब देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका दोनों में x है तो यहाँ पे ले लेंगे x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग करेंगे x से तो एक x बच जाएगा। यहाँ पे 10x में 1 से भाग करेंगे तो x कट जाएगा, बच जाएगा आपका 10। इसमें कॉमन क्या है, 1 में और 10 में, x में और 10 में तो कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 लेंगे और x और प्लस 10 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे है x प्लस 10 और यहाँ पर भी x प्लस 10, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 10 लिख दिए। ठीक है, x प्लस 10 हो गया, x प्लस 10 और यहाँ पे दिया है x तो इसको उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे x और प्लस यहाँ पे दिया है 1 तो यहाँ पे 1 कर देंगे, तो यहाँ हो गया x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग का ये प्राप्त हो गया 2 पद, और इसमें से आपका ये 1 नंबर इसको मान के चलिए, 2 नंबर इसको मान के चलिए, ठीक है, और 3 नंबर आप इसको ले लीजिए। तो ये हम लोग का फिर से वही आपका प्राप्त हो गया, यानी कि x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2 प्राप्त हो गया। ये हो गया 3 नंबर। इस तरह से 3 नंबर हम लोग हल कर लिया। अब चौथा प्रश्न पे चलते हैं। ये अब आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे अचर पद दिया हुआ है -1, यानी कि 1 का संभावित गुणनखंड प्लस माइनस 1 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए एक बार प्लस और एक बार x यानी कि माइनस रख कर देखते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 1 प्लस में रख कर देखते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो यानी कि x न बल्कि यहाँ पे y दिया हुआ है तो यहाँ पे y ले लेंगे, y बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे दिए हुए है 2 गुणे यहाँ पे y के पावर 3 है तो 1 के पावर 3 कर देंगे, प्लस y स्क्वायर है यानी 1 स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 और गुणे y है तो यहाँ पे कर देंगे 1 और माइनस 1 यानी कि -1 लास्ट में है तो लास्ट में लिख देंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा +1, ये हो जाएगा आपका -2 और -1, ये दोनों प्लस है तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये भी दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे 2 और 1, ये भी 3 हो जाएगा माइनस में, तो माइनस यानी कि 3 में से 3 घटा तो आपको 0 प्राप्त हुआ, यानी कि ये सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर कितना आया है, y बराबर कितना रखा गया था, 1 रखा गया था, तो y बराबर 1 रखा गया। अब y जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y -1 यहाँ पे आया। y -1 को क्या करेंगे, अब इसमें भाग करके 2 पद और हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, y -1 से इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है y -1 से भाग करना है, पहला पद में भाग करना है, यानी कि 2y के पावर 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ है 2y3 दिया हुआ है, तो 3y के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि y 3 बार है, और आपका 1y यहाँ पे है तो इस y से भाग अगर जो काट देते हैं तो यहाँ पे 2y स्क्वायर बचेगा ना। इसको क्या करेंगे, 2y स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर से अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग y में गुना करेंगे, फिर 1 में, यानी कि दोनों में हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। 2y स्क्वायर से y में गुना करेंगे तो 2y³ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 2y स्क्वायर से -1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, यानी कि 2y स्क्वायर प्लस और y स्क्वायर प्लस, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका -2y। अब यहाँ पे 3y स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे एक y तो है, यानी कि अब आपको यहाँ पे लिखना होगा प्लस 3y से y में गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 3y स्क्वायर, और यहाँ पे 3y से माइनस में 1 में कीजिएगा तो -3y हो जाएगा, या -3y हो गया। ठीक है, अब इसको फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो आपका कट गया। अब 2y आपका जो है वो माइनस में है और 3y आपका जो है वो प्लस में है, तो 3y में से 2y घटेगा तो 1y बचेगा, y हो गया। और यहाँ जो -1 दिया है, -1 यहाँ पे आके उतर गया। अब यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 है, यानी कि अगर आप +1 से यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो आ जाएगा, +1 से गुणा करेंगे y में तो y के y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा, ये है आपका प्लस,
तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस माइनस खत्म, और ये ऊपर प्लस माइनस और नीचे प्लस दिया, ये भी खत्म, यानी कि ये भी हो गया आपका शून्य बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना भागफल प्राप्त हुआ, 2y² माइनस 3 प्लस 3y और प्लस 1 प्राप्त हुआ। अब 3 चर वाला कैसे हम लोग पद ज्ञात करते हैं, इसको चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 2y² प्लस 3y प्लस 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, वो वैसे ही इसको तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे कि 2y² के पर एक बार पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा 2y² एकम 2y², और यहाँ पे 3y दिया है, 3y को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर आपको 2y² प्राप्त हो जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर ये जो मूल संख्या है वही आपका रह जाए। चलिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे तोड़ते हैं, तो इसको अगर जो हम लोग 2y और प्लस y को कर देते हैं तो 2y और 1y जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा, और 2y में y से गुना करेंगे तो 2y² भी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2y प्लस 1 ये दोनों शर्त पूरा कर रहा है। तो यही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 2y²। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2y² और 3y को दो भागों में बांटेंगे कैसे, तो जैसे कि लिखे थे यहाँ पे 2y और प्लस y कर देंगे, और लास्ट में दिया है +1 तो +1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो 2y² और यहाँ पे 2y, यानी कि 2y कॉमन है, तो यहाँ पे ले लेंगे 2y, तो 2y ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ y बच गया, और यहाँ पे 2y में से 2y निकल गया तो आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन लेंगे, क्या है कॉमन, तो y और +1 है, कॉमन कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1, यानी कि y + 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे y + 1, यहाँ पर भी y + 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे y + 1, और यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, और यहाँ +1 है तो +1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर y + 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2y + 1। तो अगर इसको हम लोग मान लेते हैं 1 नंबर, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर पद हो गया, और तीसरा पद जो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं ये y - 1 ये हो गया तीसरा पद, तो इसको लिख देते हैं हम लोग तीसरा पद, ये तीसरा पद हो गया। इस तरह से ये आंसर निकल गया। हम लोग पहला तरीका हम लोग ज्ञात कर लिया, दूसरा विधि से हम लोग फिर ज्ञात करते हैं। इसी प्रश्न को लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न जो है, चलिए ये हो गया। तो इसको हम लोग किससे लेकर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 2y + 1 1 नंबर, ये 2 नंबर, या यहाँ लिखा हुआ है y - 1 3 नंबर, किसी भी एक को हम लोग लेकर इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग y + 1 को ही लेकर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो 2 नंबर है y + 1 इसी को लेकर ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं y + 1, यहाँ पे y + 1 को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2y के पावर 3 लिखा हुआ है, तो 2y² यहाँ पे ले लेते हैं, तो एक y बच जाएगा, तो एक y के जगह पे क्या करेंगे y + 1 को उठाकर यहाँ पे रख देंगे, y + 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 2y² में y से गुना करेंगे तो 2y की तो मिल जाएगा, लेकिन 2y² में 1 से गुना करेंगे तो आपका 2y² मिलेगा, लेकिन आपको लाना कितना है, तो y² लाना है। तो y² लाने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 हो गया, और यहाँ पे क्या है एक y यहाँ पे आ गया, y बच गया, तो y के जगह पे फिर हम लोग y + 1 को लिख देंगे, लिख दिए। अब y में y से गुना करेंगे तो आपका y² यहाँ पे प्राप्त होगा, और यहाँ पे 2y² है, तो 2y² को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, ये आपका y, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y² प्राप्त होगा, जितना हमको चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे y में y से गुना करेंगे तो ये तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका अब आ गया लास्ट में 1 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 2y दिया हुआ है, तो अब ये इसमें कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, -y से 1 में गुना करेंगे तो आपका -y तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपको 2y लाना है। तो 2y लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 को, अब यहाँ पे क्या हो गया y + 1 को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बाकी को फिर इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हो गया आपका y + 1 y + 1 y + 1, तो यहाँ पे ले लेंगे y + 1 हो गया।
यहाँ पे 2y² तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y² माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख देंगे, लास्ट में -1 दिया है तो -1 लिख देंगे। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 3 पद वाला हो गया आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 2y² -y -1 लिखा हुआ है। अब इसको 3 पद वाले समीकरण को हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आपको पता है कि 2y² से 1 में गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो -2y² प्राप्त होगा। ठीक है, बीच वाला जो है -y, इस -y को 2 खंड में ऐसे करके तोड़ेंगे कि गुणा करने पर आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है -2y² आ जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर जो आपका मूल यहाँ पे पद है यानी कि -y वही प्राप्त हो जाए। तो इस y² को यानी कि -y को कैसे तोड़ेंगे 2 खंडों में, चलिए तो इसको देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, यहाँ पे 2y² है तो 2y² तो यहाँ पे रहेगा 2y²। अब इसको 2 खंडों में तोड़ना है, तो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे -2y और +y ले लेते हैं, तो -2y में y से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -2y² प्राप्त हो जाएगा। और -y को क्या करेंगे +y में जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे -y प्राप्त हो जाएगा, यानी कि दोनों शर्त ये पूरा कर रहे हैं। तो इस y यानी कि -y को इसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यानी कि -2y और +y, और लास्ट में दिया -1 तो -1 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, 2y² और यहाँ पे -2y में कॉमन क्या है, तो 2y दोनों में है तो 2y ले लेंगे। तो यहाँ पे y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया आपका सिर्फ एक y बच गया। यहाँ पे -2y है, -2y से 2y कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया। ये y -1 को लेंगे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं +1, तो +1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y -1 यहाँ पर भी है y -1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बाहर है 2y तो 2y लिख लेंगे, यहाँ पे +1 तो +1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये 2 पद और भी प्राप्त हो गया। तो इसको अगर जो हम लोग 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, और तीसरा जो पद है आपका, तीसरा पद यहाँ पे मान लेते हैं, इसको तीसरा पद ये हो गया। तो इस तरह से 3 पद हम लोग निकालिए, तीनों क्या हो गया, आंसर हो गया हम लोग का। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 भी हम लोग दूसरा विधि से हल कर चुके हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और नए चैनल इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।